सर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ओके इसमें क्या है ना, अगर एक सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर आप लेते हो, मान लो हॉलो ले लो या सॉलिड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हॉलो ले लो या सॉलिड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कंडक्टर अपन ने लिए एक, है ना, ये सेंटर है। तो अगर आप इसको चार्ज देते हो तो ये चार्ज कहां पे आएगा, इसके सरफेस पे। अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और जो पोटेंशियल है इसकी, पोटेंशियल कांस्टेंट रहती। पोटेंशियल का फार्मूला क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय, अगर इसकी रेडियस में यहाँ पे r ले लूं तो q/r रहती पोटेंशियल व्हेन r इज लेस देन, सॉरी, ये इसकी पोटेंशियल है यहाँ पे, है ना। इसके अंदर भी और सरफेस पे भी ये पोटेंशियल होती पूरा ओवरऑल। और ये पूरा कंडक्टर कैसा होता है, इज इक्वी पोटेंशियल। लेकिन अगर तुम बाहर आते हो, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ था, जैसे सेंटर से बाहर ही कोई पॉइंट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और पोटेंशियल कितनी होती, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय r। ऑलरेडी ये हमने किया हुआ था, है ना, कंडक्टर के लिए। और सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर देखोगे तो चार्ज यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। इट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती कंडक्टर के अंदर, 0, बट पोटेंशियल कैसी होती है, कांस्टेंट होती। तो ये एक सिंगल कंडक्टर के लिए हो गया। अगर मान लो हम एक और कंडक्टर रख देते तो फिर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो ध्यान देना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर, अगर अपने यहाँ पे स्पीयर लिए तो उसके जो इंटरनल जो चार्जेस है वो भी बैलेंस है ना। अंदर अंदर टोटल चार्ज अंदर 0, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज दे रहा है वो सिर्फ सरफेस पे आएगा, अंदर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। बैलेंस का मतलब ये है कि अगर सॉलिड स्फीयर भी है तो अंदर प्लस और माइनस चार्ज हैं, लेकिन वो इक्वल अमाउंट में। तो जो भी एक्सेस आप दे रहे हैं वो सिर्फ सरफेस पे रहेंगे, समझ गए। हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का। डन। यस सर। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिचुएशन बदल देते हैं भाई। पेज नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। पेज नंबर 2 ध्यान देना, सिचुएशन हमने ऐसी बदल दी है। ये एक कंडक्टर लिए, इसकी रेडियस a है, सॉलिड है इस, और इस पे आपने चार्ज क्यू दी है। और कॉन्सेंट्रिकली ये एक और कंडक्टर हमने लिए। अब इसमें ना मैं इसकी थोड़ी सी थिकनेस यहाँ पे इमेजिन कर रहा हूं, बट दिस थिकनेस इज वेरी नेग्लिजिबल। सिर्फ गॉस थ्योरम के लिए मैं यहाँ पे एक थिकनेस बना रहा हूँ। आउटर रेडियस इज b है, इसकी ये रेडियस b है यहाँ पे, और अंदर वाले स्फीयर पे आपने क्या दिया है, चार्ज दिया है, ठीक है। समझ गए कि नहीं। तो ये जो चार्ज रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, पूरे की पूरे इसके सरफेस पे रहेगा। यहाँ पे अंदर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, v इज कांस्टेंट, है ना, थ्रू आउट द स्फीयर। लेकिन अगर हम लोग गॉस थ्योरम, ये भी कंडक्टर है तो इसमें भी यहाँ पे जो बल्क मटेरियल, इसमें यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ये बाहर वाला जो स्फीयर है ना, ये न्यूट्रल है अभी। आउटर स्फीयर इज न्यूट्रल। आउटर स्फीयर पे हमने कोई चार्ज नहीं दिया, सिर्फ अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज दिया। तो चार्ज कैसे अपीयर होगा वो देखते हैं हम लोग अभी। नाउ आउटर सेल इज, आउटर सेल इज न्यूट्रल। अभी आउटर सेल न्यूट्रल है, तो हम ये मान ले रहे हैं कि इसमें जो चार्ज आ रहा है वो Q1 और इसमें कितना आ गया, Q2 आ गया, है ना। ये सरफेस 1 हो गई और ये सरफेस 2 हो गई। दिस इज इनर सरफेस, इस पे ये एक इनर सरफेस है। और ये वाली जो सरफेस है यहाँ पे, ये कौन सी सरफेस हो गई, इस पे आउटर सरफेस हो गई सेल की। समझ गया ना, दो सरफेस हो गई सेल पे। एंड इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, क्योंकि जो बल्क मटेरियल होता है उसके अंदर तो फील्ड 0 होती है।
तो अगर मैं, और एक और बात, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल इसका मतलब Q1 और Q2 का जो सम आएगा वो किसके बराबर रहेगा, 0 के बराबर। तो मैं अगर यहां पर गॉस थ्योरम लगा दूं, यहां पर ये यहां से अगर मैं गॉस थ्योरम लगाता हूं, ये अंदर मैंने ये यहां से गॉसियन सरफेस लिया, ठीक है। अब यहां पर के लिए हम लोग इसके लिए गॉस थ्योरम लगाते हैं, इस गॉसियन सरफेस के लिए इंटीग्रेशन ओवर कोस सरफेस E डॉट dA इज इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, 0 डॉट dA है ना, ठीक है। तो इट इज आल्सो इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नाउ समेशन Q इज इक्वल्स टू 0, और इस गॉसियन सरफेस के लिए अगर आप देख रहे हो तो समेशन Q का मतलब Q प्लस Q1 is equals to 0. So what is Q1? Q1 is equals to minus Q. मतलब ये अंदर वाली सरफेस पे कितना चार्ज अपीयर हो गया, ये अंदर वाली सरफेस पे आ गया माइनस Q चार्ज, क्योंकि ये स्फीयर पूरा न्यूट्रल है। सिंस Q1 प्लस Q2 is equals to 0, ये आ गया माइनस Q, इट इज Q2 is equals to 0. So therefore Q2 is equals to plus Q. मतलब ये जो बाहर वाली सरफेस आ रही है इस पे कितना चार्ज अपीयर हो गया, प्लस Q चार्ज अपीयर हो गया, ठीक है। सो रिमेंबर दिस, चार्ज कैसे आ गए, अगर ये सेल है यहाँ Q चार्ज है तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस Q, और इसके बाहर कितना हो गया प्लस Q, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से कैसी थी, न्यूट्रल थी। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? हेलो, कोई डाउट अभी इस पे, कोई डाउट अभी इस पे? एक बार कंडीशन फिर से बताना। कंडीशन कुछ नहीं बेटा, ये बाहर वाला जो स्फीयर है ना ये न्यूट्रल है, बाहर वाली सेल न्यूट्रल है इस पे, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन ने स्पीयर लिया है ना, ये सेल, ये अंदर का स्फीयर है और ये बाहर उस कॉन्सेंट्रिक सेल अपन ने रख दी है उस पे, ठीक है। ओके सर। ओके, ऐसा ये दो कॉन्सेंट्रिक सेल यहाँ पे, तो ए एंड बी, ये जो दो है ना, ये चल इसको ए कंसीडर कर ले या इसको बी कंसीडर कर ले, ये ए और ये बी है। तो ए एंड बी आर टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल, है ना, ए एंड बी आर टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल। क्लियर हो गया अभी? आप इसको सॉलिड भी ले सकते हो, हॉलो भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये वाले तो हॉलो लेना पड़ेगा क्योंकि सेल है और इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, इट इज नॉट द हॉलो स्फीयर, राइट नाउ। समझ गए सर? हाँ बोलो। सर वो Q1 इज इक्वल्स टू माइनस Q, ये कैसे आ गया? यस सर। देखिए समेशन Q इक्वल्स टू 0 ना, ये वाले गॉसियन सरफेस के अंदर कौन कौन सा चार्ज दिख रहा है, एक Q दिख रहा है और एक Q1 दिख रहा है, तो दोनों का सम कितना आएगा? ये गॉसियन सरफेस है और इस गॉसियन सरफेस पे ये चार्ज है ना समेशन Q, तो इसके अंदर Q1 और Q है। अभी समझ गए? समझ गए कि नहीं? हेलो सर Q1 और Q अलग अलग है क्या? ये इस पे चार्ज है और ये Q1 यहाँ पे नहीं था, ये न्यूट्रल है, दोनों मिला के न्यूट्रल है। तो मैंने मान लिया कि अंदर वाली सरफेस पे Q1 चार्ज है और बाहर वाली पे Q2 है, और दोनों का सम कितना है, 0 है। आउटर सेल इज न्यूट्रल, ये लिखा ना शुरुआत में लिखा है, आउटर सेल कैसी यहाँ पे न्यूट्रल है, ठीक है। समझ गया? सर। हाँ शुरुआत में लिखा कि आउटर सेल न्यूट्रल है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो गया अगर आउटर सेल न्यूट्रल है तो। सर हाँ बोलो। सर इसमें इसको ऐसी इमेजिन कर सकते हैं कि फुटबॉल के अंदर अगर छोटा वाला बॉल डाल दिए तो? हाँ हाँ बिल्कुल वैसे समझ ले, फुटबॉल के अंदर एक छोटी बॉल है लेकिन दोनों के सेंटर अभी से अंदर ही अंदर है ना। हालांकि ये इधर उधर भी रहेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखेंगे, कुछ और इक्वेशन लिखेंगे तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम कॉन्सेंट्रिक लेके चल रहे हैं। और सर ए से बी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगी क्या? बिल्कुल रहेगी ना, अभी बता रहा हूँ मैं, उसी पे आ रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के लिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं अभी, ठीक है। ये समझ गए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, समझ गए कैसे आया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, समझ गए कैसे आ गया है? हाँ सर। ठीक है, पेज नंबर 3 पे जाते हैं हम लोग, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का।
तो अब आपको ये पता चल गया कि चार्ज कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आओ पेज नंबर 3, ये मैं मिटा देता हूं अभी दोबारा। अब हम लोगों को ये पता चल गया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से आ रहा है यहाँ पे, है ना। ये अंदर वाली सेल हो गई और इस पे कितना चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, ये सेल ये और ये बी है ना। सरफेस कैसा, ये फर्स्ट सरफेस और ये सेकंड सरफेस। तो यहाँ पे कितना चार्ज आ रहा है इस पे, -Q, और यहाँ पे कितना हो गया +Q, क्योंकि ये वाली जो सेल है ये कैसी सेल है, इट इज न्यूट्रल, है ना। तो Q1 + Q2 का सम कितना, 0। अभी समझ गए। तो क्योंकि यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया आपका, माइनस में चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन गई यहाँ पे ऑलरेडी, और बाहर वाले सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई यहाँ पे, ठीक है। और क्योंकि बाहर वाली सेल पे भी बाहर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, प्लस, समझ गए, है ना। तो इस पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बन जाएंगी यहाँ पे। क्लियर हो गया बेटा? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, अच्छा यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी कि नहीं, यहाँ पे नहीं हो सकती, यहाँ पे 0, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग पोटेंशियल देखें यहाँ पे अंदर वाले सेल पे, पोटेंशियल और इनर स्फीयर, टोटल नेट पोटेंशियल ऑन इनर स्फीयर पे टोटल पोटेंशियल, एक तो खुद के कारण, इनके कारण प्लस आउट के कारण, है ना। इन एंड आउट मतलब कि अंदर खुद वाले के कारण और बाहर वाले के कारण। तो खुद के कारण पोटेंशियल कितनी आएगी, KQ डिवाइडेड बाय A, और आउटर के कारण कितनी रहेगी, K × 0 डिवाइडेड बाय B। हाँ या ना, जवाब देना। समझ गए? हेलो, अंदर वाले सेल पे टोटल पोटेंशियल, अंदर वाले सेल पे या अंदर वाले स्फीयर पे टोटल पोटेंशियल कितनी आएगी, सो टोटल पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर पे टोटल पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B। तो खुद के कारण पोटेंशियल KQ/A प्लस बाहर वाले के कारण पोटेंशियल कितनी है, KQ1/B प्लस KQ2/B। और ओवरऑल देखोगे तो इट इज KQ/A प्लस K/B, Q1 प्लस Q2, और Q1 प्लस Q2 कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो अंदर वाली सेल पे जो टोटल पोटेंशियल है वो किसके बराबर आ रही है, KQ/A के बराबर आ रही है। समझ गए बेटा? अंदर वाले सेल पे टोटल पोटेंशियल या अंदर वाले स्फीयर पे ये टोटल पोटेंशियल है। तो इसके खुद के कारण पोटेंशियल, Q1 के कारण पोटेंशियल और Q2 के कारण पोटेंशियल, ये लिख दिया हमने फार्मूला। कोई डाउट है तो बताओ अभी इस फार्मूले पे, इस फार्मूले पे कोई डाउट है तो बताओ। हेलो, है क्या? इस फार्मूले पे कोई डाउट है क्या सर? हाँ बोलो सर, ये फिर आउटवर्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट रहेंगी ना पूरी? अभी पोटेंशियल लिखा हूं मैंने अंदर वाले के लिए, है ना। अब बीच में पोटेंशियल लिखते, ये पोटेंशियल कहाँ पे आ गई है, बिल्कुल अंदर वाले स्फीयर पे पोटेंशियल आ गई। मतलब यहाँ पे ये जो केस हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, व्हेन R लेस देन और इक्वल्स टू A के लिए ये वाला केस है, लेस देन और इक्वल्स टू A, यहाँ पे अंदर भी और इसके सरफेस पे भी। अब हम लोग बीच में देखेंगे कि बीच में पोटेंशियल कितनी, बीच में पोटेंशियल का फार्मूला कितना और फील्ड कितनी है। अगर अंदर फील्ड देखोगे तो अंदर फील्ड 0 आएगी यहाँ पे, E is equals to 0 when R less than A। R की वैल्यू जब A से छोटी तो अंदर फील्ड कितनी है, 0 है। अब हम लोग बीच में कैलकुलेशन देखेंगे, ठीक है, समझ गए? हेलो, हाँ बोलो सर। एक बार पोटेंशियल ड्यू टू बी एक और बार बताना। बेटा। कोई भी सेल होती है, जैसे देख ये 2 बॉल है ना, जैसे ये वाली बॉल है, इसकी पोटेंशियल का फार्मूला क्या रहेगा, कंडक्टिंग बॉल है तो इसकी पोटेंशियल का फार्मूला क्या रहेगा, अंदर भी उतनी पोटेंशियल रहेगी, सरफेस पे भी उतनी, है ना। मान ले इसकी रेडियस b है,
तो इसकी पोटेंशियल का फार्मूला क्या आएगा, के क्यू, और इसमें चार्ज क्यू है मान ले, तो के क्यू अपॉन बी रहेगा, हाँ या ना। यस सर। और ये छोटी बॉल है, इसकी रेडियस ए है और इस पे चार्ज क्यू है, तो इस पे पोटेंशियल का फार्मूला क्या रहेगा, के क्यू अपॉन ए, हाँ या ना। यस सर। अब इसको इसके अंदर डाल दिए तुमने, इसके अंदर इमेजिन कर ले, इसके अंदर चली गई है, तो अब इसके अंदर अगर गई तो इस पे अब पोटेंशियल कितनी, इसके खुद के कारण के क्यू अपॉन ए, और इसके कारण जो पोटेंशियल अंदर बनेगी के क्यू अपॉन बी, इस तरह से, समझा। हेलो, यस सर। थोड़ी देर के लिए ये मत मान, ये नहीं है, सिर्फ बाहर वाली है, तो सिर्फ बाहर वाले के कारण अंदर पोटेंशियल का फार्मूला क्या रहेगा, के क्यू वन अपॉन बी प्लस के क्यू टू अपॉन बी रहेगा ना। फिर अंदर इसको भी भर दिया तुमने, तो अंदर वाले के कारण के क्यू अपॉन ए आ गया, तो ये अंदर यहाँ पर और ये इसके सरफेस तक ये पोटेंशियल है, ठीक है। अभी समझ गया। Q1 Q2 कहाँ पे? Q1 Q2 इसलिए लिखे, Q1 ये वाली सरफेस पे चार्ज था ना और उसका मिला के 0 था, Q1 मतलब ये वाली सरफेस पे, और ये Q2 मतलब प्लस पे, समझ गया। यस सर। हाँ, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए थे, अगर यहाँ Q चार्ज है तो यहाँ माइनस Q आएगा, यहाँ पे कितना रहेगा, प्लस Q रहेगा, बाय गॉस थ्योरम, है ना। गॉस थ्योरम से हमने इसका प्रूफ अभी देख लिए थे, समझ गए। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। हेलो, यस सर। हाँ, अभी पेज नंबर 4 पे आते। अब हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, कैलकुलेशन। अब डिस्टेंस हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर का, आर लेस देन बी एंड ग्रेटर देन ए, मतलब यहाँ पे बीच में हम लोग अब कैलकुलेशन देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे फील्ड का फार्मूला किसके कारण आएगी, देख यहाँ पे फील्ड रहेगी सिर्फ ये वाले के कारण, अगर गॉस थ्योरम लगाओगे तो ये अंदर वाला सेल बस आएगा, तो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। लेकिन पोटेंशियल इसके कारण बाहर पोटेंशियल आ रही है, तो के क्यू अपॉन आर, और ये बाहर वाला जो सेल है उसके कारण पोटेंशियल आएगी के क्यू वन प्लस क्यू टू अपॉन बी, और ये वाला टर्म है 0, तो के क्यू बाई आर प्लस के इंटू 0 अपॉन बी, एंड द आंसर इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर, ये यहाँ पे पोटेंशियल होगी। अब इसके सरफेस पे अगर आप लोग देख लोगे, या सरफेस के आर नहीं ए होगा ना, क्या बेटा, आर नहीं होगा ना, ए होगा ना। नहीं नहीं, आप इसके बाहर आ गए, यहाँ पे आ गए ना, ये वाले पॉइंट पे सी पे, हाँ सर। तो यहाँ पे तो आर डिस्टेंस बनेगा ना, ये वाला, समझ गए यहाँ पर, अभी समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पर पोटेंशियल ये रहेगी और फील्ड ये रहेगी। अब और बाहर जाते हैं, तो यहाँ पे फील्ड कैसी है, रेडियल फील्ड है, ये रेडियल मतलब कि रेडियल, जैसे स्फेरिकल फील्ड है, स्फेरिकली यहाँ से फील्ड लाइन बाहर निकल रही है इससे, ठीक है, समझा। हेलो, हाँ सर। हाँ ठीक है, बाहर के लिए कैलकुलेशन देखते, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज पे, ले लिए क्या। यस सर। पेज नंबर 5। अब R इक्वल्स टू बी पे, मतलब इसके सरफेस पे अगर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, R ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, तो यहाँ पे फील्ड का फार्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे अगर गॉसियन सरफेस लोगे तो टोटल चार्ज क्यू बचेगा, इट इज q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और पोटेंशियल आ जाएगी k q डिवाइडेड बाय, अब आ गया b, या फिर फार्मूले में r लिख देना, प्लस k q1 प्लस q2 अपॉन अगेन r, तो ये टर्म हो जाएगा k q by r प्लस 0, एंड द फार्मूला इज k q by r, एंड इफ r की वैल्यू अगर b के बराबर है तो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, k q अपॉन b। तो इसके सरफेस पे भी जो पोटेंशियल आ रही है वो इसके अकेले कारण आ रही है, क्योंकि इसमें तो चार्ज था ही नहीं, तो वो नेट पोटेंशियल 0 क्रिएट कर रहा है। तो बाहर अगर आप देख रहे हैं तो बाहर फील्ड का फार्मूला ये रहेगा, बाहर पोटेंशियल का फार्मूला ये रहेगा, और सरफेस पे ये रहेगा, समझ गए। हेलो, समझ गए। सर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में उतना फर्क नहीं पड़ रहा ना, पोटेंशियल ही चेंज हो रही है बहुत। हाँ, फील्ड पे उतना फर्क नहीं, फार्मूले पे नहीं फर्क पड़ रहा, ऐसा नहीं है
यहाँ पे डिस्टेंस कम है ना, तो यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगी, बाहर जाओगे फील्ड डिक्रीज हो जाएगी और कम हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस और ज्यादा हो गया, तो फार्मूले पे फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, हाँ सर। हाँ डिस्टेंस तो बदला है ना, ऐसे यहाँ पे पोटेंशियल के फार्मूले पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। वैसे भी पोटेंशियल के फार्मूले पे भी यहाँ पर भी वही फार्मूला मिला था, यहाँ पर भी वही मिल रहा है, लेकिन अगर ये न्यूट्रल नहीं रहता, हम कोई चार्ज दे देते, कोई चार्ज दे के फिर हम लोग अगर देते, मान लो इस पे चार्ज Q है, स्मॉल q, और इस पे कैपिटल Q चार्ज है, या इसमें कैपिटल Q मान लो और इसमें स्मॉल q ले लो, फिर इसको इसके अंदर रख दो, तो अब बहुत सारी कहानियां बदल जाएंगी अब। ठीक है, देखते हैं कैसे बदलती है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिए क्या? हाँ बोलो। सर अगर एक चार्ज ये स्फीयर के पूरे बाहर रहता तो? कहाँ पे? इधर? ये सर। हाँ, तो वो भी पोटेंशियल क्रिएट करता ना, वो भी फील्ड क्रिएट करता, तो फिर आपको सम करके लिखना पड़ता, फिर ऐसे नहीं बन जाता है ना, किस पॉइंट पे ले रहे हो तो वहां से उसका क्या डिस्टेंस है। सर फील्ड में भी सम हुआ क्या? बिल्कुल, फील्ड में तो वेक्टर सम करना पड़ेगा, है ना। हाँ सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले अभी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको न्यूट्रल नहीं ले रहे हैं, इसको भी चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? Now this is page number 6. अभी देखो, अब ये वाली अंदर वाला जो स्फीयर है, इस पे हमने चार्ज लिया है कैपिटल Q सपोज, तो ये इसके पूरे सरफेस पे आ जाएगा, और ये वाला जो स्फीयर इसके बाहर जो हम लोग ले रहे हैं, इसकी रेडियस b है, इसमें थोड़ी सी थिकनेस इमेजिन कर लो तो आप लोग और थोड़ा बढ़िया से इमेजिन कर पाओगे। एंड बोथ आर कॉन्सेंट्रिक। अब इसमें भी दो सरफेस है ना आपके पास में कि नहीं, तो इसकी अंदर वाली सरफेस पे कितना और बाहर वाली सरफेस पे कितना आएगा। अगर मान लो इसमें तुमने कितना चार्ज दिया, स्मॉल q दिया है, अब इसमें भी दो सरफेस हैं, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, इनर एंड आउटर, तो इस पे मान लो चार्ज q1 और इस पे कितना है, q2 है, तो एक्चुअल में ये जो q की वैल्यू ये q1 प्लस q2 रहेगा। ठीक है, और अभी जो गॉस थ्योरम से हमने डिस्कशन किया कि बेटा ये अगर प्लस q है तो यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा, इस पे अंदर वाली सरफेस पे माइनस q चार्ज अपीयर हो जाएगा। तो अब ये बताओ बाहर वाली सरफेस पे कितना चार्ज हो जाएगा टोटल, क्योंकि ये वाली वैल्यू आ गई माइनस q प्लस q2 इज इक्वल टू स्मॉल q, सो देयरफॉर q2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, स्मॉल q प्लस q। मतलब ये बाहर वाले सरफेस पे जो चार्ज अपीयर हो गया वो कितना हो गया जी, स्मॉल q प्लस q हो गया। हाँ या ना, जवाब देना। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए कि नहीं? तो ये अंदर चार्ज आ गया माइनस q बाय गॉस थ्योरम, और यहाँ पे कितना चार्ज हो गया, बाहर वाला जो सरफेस दिख रहा है उस पे कितना चार्ज आ गया, इस पे बाहर वाले स्फीयर पे कितना चार्ज आ गया, इट इज स्मॉल q प्लस कैपिटल Q। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे बोलो जल्दी से, समझ गए या नहीं? सर यहाँ पे अंदर वाला चार्ज ज्यादा मतलब ज्यादा वैल्यू नहीं है उसकी। ये इसमें Q है, तो यहाँ पे अंदर कितना आ गया, माइनस Q आ गया। बाय गॉस थ्योरम से हम प्रूव कर सकते हैं, यहाँ से गॉसियन सरफेस ले लो इसकी थिकनेस के अंदर से। ठीक है, समझ गया? सर तो कैपिटल Q ज्यादा रहेगा ना, मतलब चार्जेस। अरे ऐसा कुछ नहीं, कैपिटल Q ज्यादा है या स्मॉल q ज्यादा है, यहाँ पे बस नंबरिंग के लिए अपन ने किया, ऐसा इसको अलग अलग दिखाने के लिए। और बाहर वाला सेल अभी न्यूट्रल नहीं था, बाहर वाले को भी आपने Q चार्ज दिया था, हमें नहीं पता कि अंदर कितना रहेगा बाहर कितना रहेगा। ठीक है, हाँ। अच्छा अगर मान ले ये वाला जीरो है तो क्या होगा बता जरा, ये वाला अगर जीरो है तो ये जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा, और पूरा की पूरा चार्ज फिर यहाँ पे रहेगा इसके बाहर वाले सरफेस में। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब पोटेंशियल का फार्मूला देखते हैं हम लोग, और फील्ड का फार्मूला देखते हैं। अंदर वाले सेल पे जो टोटल पोटेंशियल आएगी अंदर वाले पे, तो टोटल पोटेंशियल ऑफ इनर सेल इनर सेल की टोटल पोटेंशियल कितनी रहेगी देखो जरा। तो पहले तो खुद के कारण K कैपिटल Q अपॉन A, और फिर बाहर वाले सेल के कारण, तो बाहर वाले सेल के कारण K कैपिटल स्मॉल q अपॉन B,
क्योंकि Q1 और Q2 लिखोगे तो ओवरऑल कितना बनेगा, स्मॉल q बनेगा, ठीक है। एंड नाउ टोटल पोटेंशियल ऑन आउटर स्फीयर, ऑन आउटर सेल पे कितनी टोटल पोटेंशियल आएगी, K कैपिटल Q अपॉन स्मॉल b, क्योंकि बाहर अंदर वाले सेल के कारण बाहर पोटेंशियल का फार्मूला ये बनेगा, एंड इसके खुद के कारण K Q अपॉन स्मॉल b रहेगा। So this is the total potential of inner cell and this is the total potential of outer cell. और अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप लेते हो इनर सेल माइनस आउटर सेल का, तो ये टर्म तो तुम्हारा पूरा कैंसिल आउट हो गया, इट इज K कैपिटल Q 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ किसके चार्ज पे डिपेंड करता है, इनर सेल के चार्ज पे डिपेंड करता है, आउटर सेल के चार्ज पे पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और अगर हम लोग फील्ड की बात करें या फिर कहीं और बीच में अगर हम लोग पोटेंशियल देखते हैं, जैसे यहाँ पर भी फील्ड आएगी, ये डिस्टेंस R है मान लो, ये पॉइंट P है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो, आगे बताता हूँ मैं, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये समझ गए या डाउट है कुछ, ये समझ गए या डाउट है, बोलो जल्दी से, समझ गए या डाउट है, हेलो, समझ गए या डाउट है? समझ गया सर। स्क्रीनशॉट लो, अभी ले लिया, ले लिए क्या? यस सर। नाउ दिस इज पेज नंबर 7। अब मैं इस पे टोटल चार्ज कितना था, यहाँ पे Q था, और स्मॉल q इज Q1 प्लस Q2 एंड Q1 किसके बराबर माइनस Q एंड Q2 किसके बराबर है कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस R इज लेस देन B ग्रेटर देन A, तो पोटेंशियल कितना आएगा, फार्मूला K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R। ये अंदर वाले सेल के कारण यहाँ पे पोटेंशियल और बाहर वाले सेल के कारण अंदर पोटेंशियल, K स्मॉल q अपॉन B। फील्ड अगर देखोगे तो सिर्फ अंदर वाले चार्ज के कारण फील्ड आएगी K स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं दूसरा केस, व्हेन R ग्रेटर देन B, तो R ग्रेटर देन B मतलब अब एकदम बाहर आ गए, तो बाहर पे पोटेंशियल K कैपिटल Q अपॉन R प्लस K स्मॉल q अपॉन R एंड फील्ड विल बी ड्यू टू बोथ द चार्जेस, क्योंकि बाहर से अगर तुम गॉसियन सरफेस लेते हो तो फार्मूला K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर प्लस K स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर। सो दिस इज द फील्ड आउटसाइड द आउटर सेल एंड पोटेंशियल का फार्मूला, ठीक है। समझ गए अभी, हेलो, समझ गए? ये क्या एनर्जी कैलकुलेट करनी, 1 मिनट, आई एम सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। तो ये ऐसे नहीं होगा सॉल्व, मतलब कि क्योंकि इसकी कहानी ऐसी है ना, पेज नंबर 8, ये मैं पूरा मिटा के बता देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी स्टोर की, भाई कितनी टोटल एनर्जी स्टोर हो रही है यहाँ पे। तो इसमें सिचुएशन ये है कि अंदर वाली सेल पे, अंदर वाले कंडक्टर पे चार्ज है Q, और चार्ज आ रहा है यहाँ पे, जो चार्ज है ये माइनस Q, और बाहर चार्ज स्मॉल q प्लस Q है ना। ये वाली सेल पे कितना चार्ज है, स्मॉल q, अंदर कितना रहेगा माइनस Q, और बाहर कितना आएगा स्मॉल q प्लस कैपिटल Q, और ये कंडक्टर है और इसकी रेडियस है b। तो एक्चुअल में इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ये यहाँ पे अंदर वाले स्पेस पे भी बन रही है और बाहर वाले स्पेस पे भी बन रही है, और फील्ड का जो नेचर है वो दोनों तरफ, नेचर तो सेम है लेकिन वैल्यू पे फर्क है यहाँ पे, है ना। यहाँ पर जो फील्ड आ रही है इस पॉइंट पे, व्हेन R लेस देन B एंड ग्रेटर देन A, फील्ड की वैल्यू है K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। तो ये वाले स्पेस पे जो एनर्जी आएगी U1 लिख दे रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन A टू B एंड एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इंटीग्रेशन E टू B 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर एंड इट इज 4 pi r स्क्वायर dr।
तो पहले इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और एनर्जी का फार्मूला ये लिखना है यहाँ पे। और क्योंकि बाहर भी एनर्जी है, सॉरी फील्ड है, और बाहर की फील्ड थोड़ी अलग टाइप की आ रही है। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो इस पॉइंट पे व्हेन आर ग्रेटर देन बी, यहाँ पर जो फील्ड है इट इज k कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर प्लस k स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। सो k डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू कैपिटल Q प्लस स्मॉल q के फॉर्म पे यहाँ पे फील्ड है। तो बाहर की जो एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी, इंटीग्रेशन फ्रॉम b टू इंफिनिटी एंड एनर्जी डेंसिटी इनटू dv, b टू इंफिनिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू e स्क्वायर, और जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो 4 पाई r स्क्वायर d आ रहा है। तो ये दोनों को लिख के फिर आपको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, और दोनों को ऐड करोगे तो टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हो रही वो पता चलेगा। समझ गया? ओके सर। तो सर इसमें मतलब इंटरेक्शन एनर्जी चाहिए ना पूरी? हाँ, यही तो है इंटरेक्शन एनर्जी भाई, जो एनर्जी स्टोर हो रही है यही इंटरेक्शन एनर्जी है। ठीक है, ओके सर। तो इस तरह से करोगे, मतलब नॉर्मली नहीं होगा ये। एनर्जी डेंसिटी वाली कॉन्सेप्ट से आपको एनर्जी स्टोरेज यहाँ पे निकालना पड़ेगा। सिंपल कैपेसिटर की कॉन्सेप्ट से नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि कैपेसिटर तो है ही नहीं ना ये। हेलो, हाँ। ठीक है, ओके।